आज हमारे साथ हैं सुरेश वाडकर। 50 साल पूरे हो गए हैं उनको इंडस्ट्री में, इतने खूबसूरत नगमे लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। साहित्य आज तक में आके कैसे लग रहा है सर? साहित्य आज तक में आके बहुत खुशी हो रही है, आनंद मिल रहा है। और क्या कहते हैं ना कि ये प्रोग्राम हम लोग टीवी पे देखते रहते हैं और मज़ा आता है। 50 साल इंडस्ट्री में पूरे हो गए हैं आपको, इस पे कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाऊं? जो आपको पसंद हो। चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले, ए आवनी पानी यारियां तेरी, बानी बानी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले। आपने इतने सारे फेजेस इंडस्ट्री में देखे होंगे, इतने अप्स एंड डाउन्स, इतनी सारी चीजें। क्या ऐसी चीजें जो आपको बहुत अंदर से करेज देती है, हिम्मत देती है, और जो आप बाकी के दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, खास तौर से यंगस्टर्स को? एनकरेजमेंट इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लगती है कि मुझे मेरे नसीब में बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए और उन्होंने जब भी कोई अच्छा गाना बना उनके पास मुझे बुलाया उन्होंने प्यार से। और ऐसे मेरे अकाउंट में इसी तरह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने जो आज मेरी एज 72 हो रही है, आज भी मुझे सुनने के लिए लोग प्यार करने के लिए आते हैं। आपने देखा ना कितनी बड़ी संख्या में लोग वेट कर रहे हैं और आपको सुनने के बाद कितने गदगद वो नजर आ रहे हैं। सो एक चीज आपको ये भी अच्छी लगती होगी ना कि उन्हीं का आशीर्वाद है, माई बाप है वो, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। कुछ और सुनाना चाहेंगे जो आपका अपना फेवरेट है, जिसे आप कभी भी गुनगुनाते हैं? ये तो बहुत फेवरेट्स हैं, मगर अभी क्या सुनाऊं मैं। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। रसिका दुग्गल हमारे साथ है। बहुत स्वागत है रसिका। साहित्य आज तक में थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिल्ली क्राइम सीजन 3, सबसे पहले जितना आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी एक्टिंग को, और कई सारी चीजें जो लड़कियों को बहुत ज्यादा डराती हैं, आपका टेक उस पे क्या है? 3 सीजन्स हो गए हैं, ये तीसरा सीजन है। हर सीजन में हमने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को बहुत ही सेंसिटिवली दिखाने की कोशिश की है, ताकि इस सीरियल के माध्यम से हम अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ जान सकें और उसको, उस इशू को, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ सकें। तो यही हमारा अटेम्प्ट रहा है। हम यही चाहते हैं कि लोग देखें और चीज़ों के बारे में सोचें। बीइंग अ गर्ल, इतनी सारी चीजें करने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद, आपका कोई एडवाइस जो आप लड़कियों को जरूर कहना चाहेंगी कि इन चीजों का आप ख्याल रखिए, ये चीजें हैं जो आपको हर सफलता से पहले जरूर फेस करनी पड़ेंगी? एक स्ट्रगल है, एंजाइटी है, लो फेजेस हैं, सब। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उनसे वॉक डाउन ना होइए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में हमें सेक्सिज्म फेस करना पड़ता है। वर्क सिचुएशन में जो भी औरत काम करती है उसको ये पता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां आपको आपकी ओपिनियंस को कोई मानता नहीं है या सुनता नहीं है, अनदेखा कर दिया जाता है सेक्सिज्म की वजह से। ये चीज़ें बहुत सटल होती हैं, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगे रहिए और अच्छा काम करते रहिए। लड़कियों के पास वैसे भी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती है ना, फैमिली, इमोशनल पॉइंट्स पे भी बहुत सारी चीजों को संभालना, प्रोफेशनली भी बहुत सारी चीजों को संभालना, कैसे मैनेज करें? आप कैसे मैनेज करें? ये एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं औरतों से, लेकिन ये औरतों को संभालने के लिए नहीं है, ये दूसरों को बताने के लिए कि हर चीज़ आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंसान घर का काम और बाहर का काम और सारे चीज़ों का भार अपने ऊपर एक इंसान नहीं ले सकता, और उनको लेना भी नहीं चाहिए। तो ये जो सुपर वुमन का कॉन्सेप्ट हो गया है कि घर भी संभालते हैं और हम ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, और उस ग्लोरिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारी औरतों को कुछ ज़्यादा
ही काम करना पड़ता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल फेयर नहीं है। घर संभालने में और प्रोफेशनल चीज़ों को संभालने में मर्दों और औरतों का इक्वल हाथ होना चाहिए। दिल्ली क्राइम में भी आप देखेंगे मेरे कैरेक्टर के थ्रू खासकर कि वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रही है और उस उस स्ट्रगल से जूझ रही है। सो एक्चुअली और एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, तो वो भी एक रिलेशनशिप का पहलू आपको दिल्ली क्राइम में देखने को मिलता है। और यही खासियत है इस सीरियल की कि इस सीरीज़ की कि कुछ बड़ी बातें कहने के चक्कर में ये छोटी छोटी बातों को अनदेखा नहीं कर देता। हाँ, कि पुलिस ऑफिसर्स की ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है और केस में भी क्या हो रहा है, आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्यूटी मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन रसिका के लिए स्पेशली क्या है, और खासतौर से लोग जो एकदम से क्रेजी हो जाते हैं खुद को सुंदर दिखाने के लिए, बनाने के लिए? ये हर इंसान की चॉइस होती है, मैं किसी पे जजमेंट नहीं डालती। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो आप बेशक करिए, अगर आपको किसी चीज़ का शौक नहीं है तो उस प्रेशर में भी ना पड़िए, चीज़ें ट्राई भी करनी चाहिए। और खूबसूरत, आपको जिस चीज़ से खूबसूरती मिलती है और खूबसूरत महसूस होता है, प्लीज़ उसको ट्राई करिए। तो ऐसा मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है। शेफाली शाह, आपकी आंखें इतना कुछ कह देती हैं ना, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आई एम श्योर मिलते होंगे। हाँ, एंड थैंक यू। साहित्य आज तक में आगे कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी पहुंचे हैं लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दिल्ली क्राइम्स के साथ साथ हमने आपको बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, कई सारी जगहों पे हमने आपको बोलते हुए देखा है, हमने बहुत बार बहुत लोगों को आपसे इंस्पायर होते हुए देखा है। एज, बहुत सारी चीजें, सब कुछ अपने कंधे पे लेके नहीं चल रहे हैं, क्या खास और आप एडवाइस करेंगे? ये बहुत हेल्पफुल है सबके लिए। औरों की तरह होने की कोशिश होती है सबकी, लेकिन खुद की तरह बनो, बिकॉज आप सिर्फ एक ही हो, देयर कांट बी अनदर यू, और वही आपकी यूएसपी है। सो और जिस तरह आप चाहें कि लोग आपको ट्रीट करें, उसी तरह औरों को ट्रीट करो। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका इंसल्ट कर रहा है, तो वो इंसल्ट लेने से आप महान नहीं हो जाते, ना ही उससे आपको कोई मेडल्स मिलते हैं। सो खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ज़रूरी नहीं कि या तो परिवार को प्यार करो या तो खुद से प्यार करो, दोनों हो सकते हैं साथ में। सो देयर इज़ नथिंग सेल्फिश अबाउट केयरिंग फॉर योरसेल्फ एंड लविंग फॉर योरसेल्फ। एंड में सिर्फ आप ही रहोगे अपने साथ, और कोई नहीं होगा। जो हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं ना, मल्टीटास्किंग वुमेन, जो पूरी दुनिया संभाल सकती है, ऑफिस संभाल सकती है, घर संभाल सकती है, ये बहुत चैलेंजिंग है और सबके लिए बहुत मुश्किल भी है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन आई थिंक वी आर इक्विप्ड, आई फील दैट वी आर इक्विप्ड टू डूइंग इट। और मुझे उसमें ना कोई गर्व होता है, ना कोई शर्मिंदगी है, और ना ही कुछ कोई मतलब इसके लिए मुझे मेडल मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ये प्रेशर होता है मुझ पर। आई फंक्शन द वे आई फील लाइक, व्हाट मेक्स मी कंफर्टेबल। लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगी, रिलेशनशिप एडवाइस खास तौर से, जो अभी के ज़माने में जेन ज़ी में हम देख रहे हैं, आप क्या चेंजेस देखती हैं? एक्चुअली आई थिंक दे आर मोर फोकस्ड, और जो बहुत अच्छा है। अपने काम के लिए, अपने खुद के ग्रोथ के लिए फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत। और एम्बिशियस होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। प्लीज़ बी फोकस्ड, प्लीज़ बी एम्बिशियस, खुद का ख्याल रखो। एंड इफ अ रिलेशनशिप डजंट मेक यू कंफर्टेबल, probably you need to reconsider it. शेफाली खुद को कैसे संभालती हैं, खासतौर से उस समय पे जब वो बहुत लो फील करती हैं, बहुत खराब फेज में होते हैं आप कभी, और आपको समझ नहीं आता करना क्या है? कई बार हम सबके साथ ही होता है और सीरियसली हमें समझ नहीं आता कि हाउ टू डील विद दैट। I would really suggest take professional help. और ये नहीं है कि जो भी एक साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर को मिल जाता है वो पागल होता है, बट कई बार हम एक चीज़ को नहीं देख पाते जो कोई एक बाहर से एक अलग नज़रिए से देख सकता है, और जो आपको सिर्फ एडवाइस भी नहीं कहूँगी, बट दे कैन पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी कभी लगता है कि ओ गॉड दिस इज लाइफ एंड डेथ, ये सिचुएशन मेरे साथ हुई, लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है तो शायद वो ये बता पाए कि एक मिनट, ये अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन दिस इज नॉट लाइफ एंड डेथ। सो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर वो नहीं तो योर फ्रेंड्स, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग
लाइक आई थिंक अ गर्ल गैंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास है? वो ब्रिलियंट है और आई लव देम एंड मैं इमेजिन नहीं कर सकती मेरी जिंदगी उनके बिना.